हाँ जी, तो क्लास 12th में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की। और सबसे पहले आपका हमारी जो क्लासेस है उसमें आपका सब बहुत बहुत स्वागत है एच एस क्लासेस में। और इसमें आज हम आपसे बात करेंगे 12th क्लास में 3.1 जो भी चल रहा है, जो कि टॉपिक है आपका मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं उसको आप भी दोनों लैंग्वेज में हम कवर कराएंगे, तो इसलिए आपको समझने में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत लैंग्वेज आपको आनी भी चाहिए। यदि कभी कभी ऐसा होता है कि एक लैंग्वेज हमारी नहीं आ रही समझ में, तो दूसरी लैंग्वेज में हम तुरंत समझ तो लें। ठीक है, यदि फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कौन सी बुक से, चित्र, ठीक है ना, एक्टिव प्रिकॉशन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या दे रखी है, 5 -4 और 2 और 1 और 9 3 -1 और आपका 7 और 5 -2 4 और 3, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो आपके पास ये मैट्रिक्स दे रखी है और इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो इस मैट्रिक्स के बारे में ध्यान से देख लीजिए किस टाइप का मैट्रिक्स है। ये है आपका 1 2 3 और इंटू 1 2 3 4, 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स है। एम की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 है। चलिए क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में जो है आपका वो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जो मैट्रिक्स दे रखी है इसमें, हाउ मेनी रोज आर देयर, देयर इज अ बस फॉर 1 2 3, देयर आर 3 रोज, ठीक है ना, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्तियाँ। क्वेश्चन में पूछा गया, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको क्या है, कैसे पूरा क्वेश्चन लिख के देखूँ, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वीडियो देख रहे हैं आप तो जल्दी समझ में आना चाहिए। रोज़ की बात पूछी तो कितने हो गई, 3 रोज़ हो गई, ठीक है ना। यदि मैं इसमें कॉलम की बात करूँ, ठीक है ना, आपसे लोगों से मैं कॉलम की बात करूँ कि इसमें जो कॉलम है वो कितने हैं, ठीक है ना। तो कॉलम को क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। अब स्तंभ कितने हैं भाई इसमें, रो तो 1 2 3, 1 2 3 4, कॉलम हो गए इसमें कितने हो गए, 4, ठीक है। तो क्लियर हो गई यहाँ तो बात, ठीक। इसके बाद यदि मैं इसी में थर्ड पार्ट में जो पूछा है, यदि आपको देखिए पता भी नहीं तो मैं साथ के साथ क्वेश्चन को ब्रीफ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कॉलम्स की बात ये रही, रो की बात ये रही, ठीक है। तो यदि इसी में मैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या मतलब क्रम क्या है इसका, हिंदी में बोलें तो इसका क्रम क्या है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3 इंटू 4। इसमें क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, 3 इंटू 4, मतलब एम इंटू एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 इंटू 4 है। क्लियर होगी बात, ओके। देन नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्रम की बात पूछे तब कि इसमें पूछा जाए कि ए का क्रम क्या है, तो क्रम क्या है, 3 इंटू 4 की फॉर्म में है कि एम इन दे रखा है, देयर इज रो इज 3 एंड कॉलम इज 4। क्लियर। आफ्टर दिस, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कितने अवयव हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स पूछे मतलब क्या, अवयव, एलिमेंट्स अवयव। अब इसमें एलिमेंट्स पूछे, क्या एलिमेंट्स कितने हैं, तो एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 4, 4 4 8 4 3 12, ठीक है। तो 12 ऑल आर 12 एलिमेंट्स। क्लियर, आई थिंक देयर इज नो डाउट। ओके, आफ्टर दिस ई पार्ट में आपको क्लियर करूँ, वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ E3, ठीक है ना। तो एलिमेंट पूछा है E3, एलिमेंट बताइए क्या होगा, तो E3 देखिए दैट इज अ रो और दैट इज अ कॉलम। फर्स्ट यू शुड चेक रो, सेकंड रो 1 2, सेकंड रो दिस इज अ second row, you have second row, and there is a third column, 1 2 3, third column, ठीक है, second row and third column, which one is common, there is a -1, so this answer is -1, ठीक। ओके क्लियर। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि मैं कुछ और भी पूछूं आप लोगों से इसी के अलावा, मैं A2 3 की जगह मैं आपसे पूछ लूँ A3 2 3 या मल्टीप्लाई लगा मतलब हो A3 2 बता दीजिए, तो 1 2 3 और 1 2 -2, ठीक है। तो क्रम से भी निकाल सकते हैं। A11 क्या है, A11 हमारे पास 5 है, ठीक है। यदि मैं A आपसे पूछ लूँ, मैं 3 3 पूछ लूँ, तो 1 2 3 ये रहा आपका, और सॉरी 1 2 3 ये तो रो हो गई हमारी, और 1 2 3 कॉलम ये हो गया, तो क्या है इसमें 4 है, ठीक है। तो ये एडिशनल मैंने आपको समझाया यहाँ पर। तो अब आपके पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन।
मेरे ख्याल से अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपसे जो पूछा गया है भाई, ये पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में कि ए पार्ट में, इन ए मैट्रिक्स देयर इज 12 एलिमेंट्स। ओके, देयर इज ए 12 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स, ठीक है जी। देयर इज ए 12 एलिमेंट्स, देन एलिमेंट्स। तो आपको सीरीज पूछी है उसने, ठीक है ना। तो सीरीज जो है वो आपसे इसने पूछी है कि सीरीज क्या होने वाली है इसकी, ठीक है ना। ऑर्डर किस ऑर्डर में होने वाला है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलते हैं भाई कि मैट्रिक्स जो है कितने एलिमेंट्स हैं। देयर इज अ 12 एलिमेंट्स, ठीक है ना। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इन द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक है ना। तो इट कैन हैव पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर जो है वो हमसे पूछा है। तो हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, मैं कहूँगा कि 12 अवयव दे रखे हैं। 12 जो है वो क्या है? अवयव हैं। और आपसे पूछा क्या है कि इनके सभी संभव क्रम बताइए, संभव क्रम बताइए, ठीक है ना। तो दोनों लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। संभव क्रम भाई मैं क्या बता सकता हूँ, ठीक है। ऑर्डर इसकी मैट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है? 1 into 12 हो सकता है। सीरीज क्रम से लेना, 1 1 के बाद 2, 2 6 जो 12 हो सकता है। 3 4 जो 12 हो सकता है। 4 3 जो 12 हो सकता है। 5 नहीं हो सकता। 6 2 जो 12 हो सकता है। 7 नहीं हो सकता। 8 नहीं हो सकता। 9 नहीं हो सकता। 10 भी नहीं। 11 भी नहीं। 12 12 into 1 1 2 3 4 5 6 ऑल देयर आर 6, ठीक है ना। क्लियर। तो हमें पता चल गया पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हैं। देयर इज अ 6 ऑर्डर। क्लियर। ओके, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट बी पार्ट, ठीक है। इफ देयर इन दिस केस देयर इज अ 5 एलिमेंट्स, देयर इज अ 5 एलिमेंट्स एंड देन उसके बाद आपसे बात करूँ मैं कि पॉसिबल ऑर्डर, सेम थिंग कि पॉसिबल ऑर्डर जो है वो यहाँ पे कितने हो सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर जो है वो यहाँ पे कितने हो सकते हैं। चलिए जी, तो क्या कर सकते हैं, 1 into 5 हो सकते हैं। 2 से तो नहीं आ सकता, 5 कभी, 3 से नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, 5 से आएगा, तो फिर 5 into 1 देयर इज ओनली 2 ऑर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, सिर्फ 2। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे 6। इसको लिखना नहीं है, सिर्फ लिखना तो यही है कि कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको सिर्फ बता दिया। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो सेकंड की बात हो गई, अब आते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन पर। इसके थर्ड के ए पार्ट में जो कह रहा है वो कह रहा है कि आपको ये एक बात बताना है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ पहले, फिर इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा कि ऐसी पंक्ति सदिश लिखी है, ठीक है ना। सदिश देखिए वेक्टर होता है, याद रखना, वेक्टर को सदिश बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको जो है ना मैट्रिक्स भी बोला जा सकता है, इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं हम इस जगह, ठीक है ना। तो वो ऐसा कह रहा है कि ऐसे पंक्ति सदिश लिखिए जो स्तंभ सदिश हों, ऐसे रो मैट्रिक्स लिखिए, ठीक है, जो कैसे हों, कॉलम मैट्रिक्स भी हों। तो रो और कॉलम मतलब सेम होना चाहिए। यदि मैं इसको यहाँ देखो 3 ले सकता हूँ, दिस इज अ रो एंड आल्सो दिस इज अ कॉलम, या फिर 2 ले सकता हूँ, 5 ले सकता, 4 ले लीजिए, ठीक है ना, 1 ले लीजिए। तो इतना ही रो है, इतना ही कॉलम है, ठीक है ना। तो वो क्या कह सकते हैं हम इसको, रो मैट्रिक्स भी यही है और कॉलम मैट्रिक्स भी यही है। क्लियर। तो जरूरी नहीं कि एक ही आंसर आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत सारे बता दिए, जो आप चाहें वो आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो डाउट्स आपका यहीं ख़त्म हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर जो भी होगा। अब मैं इसके अलावा एक अगली बात करता हूँ आप लोगों से कि एक हिंदी में बोले तो विकर्ण आव्यूह, ठीक है ना। विकर्ण आव्यूह मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स आपको जो है विकर्ण आव्यूह जो है वो लिखना है जिस जो अदिश आव्यूह नहीं है, जो कैसा नहीं है, अदिश आव्यूह नहीं है, ठीक है। अदिश आव्यूह के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। अदिश आव्यूह जो था उसके बारे में हमने आप लोगों को पहले भी क्लियर किया था कि अदिश आव्यूह और सदिश आव्यूह, ठीक है ना। तो अदिश आव्यूह जिसको, अदिश को तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, स्केलर। आव्यूह है तो मैं वेक्टर नहीं, मैट्रिक्स, ठीक है ना, ठीक है ना। अदिश और सदिश, स्केलर
और वेक्टर, फिजिक्स में पढ़ा भी होगा आपने, स्केलर और वेक्टर सदिश। चलिए, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, तो भाई डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, आपका विकर्ण अवयव, ये क्या, विकर्ण अवयव। पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि दोनों चीज़ हिंदी और इंग्लिश आपके लिए दोनों एक्सप्लेन कर दी मैंने इसमें। अब ऐसा देखिए कैसा लिखना है, डायगोनल मैट्रिक्स तो लिखना है, लेकिन कैसा होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये सिंपल सी बात याद रखिए कि आपका जो भी डायगोनल होगा वो सेम नहीं होना चाहिए, -1 2 3 कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है जी, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। 1 2 3 लिख दो, 5 4 3 लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन ये सेम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, स्केलर मैट्रिक्स है, इसलिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद हम 4 में एक पार्ट दे रखा है और इसको आराम से समझ लीजिएगा। इसमें एक तरीके का क्वेश्चन एक बार बताएंगे। आई जे आपको दे रखा है 2 × 2 के फॉर्म में, ठीक है ना, यहाँ दे रखा है और आपसे कह रहा है वो कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे, यू हैव टू सॉल्व दिस। देयर इज ए 2 × 2 की फॉर्म। तो आप ध्यान से देखें, 2 × 2 की फॉर्म में ऐसे लिखूंगा ना, A11, ठीक है, A12, A21, A22। तो ये मुझे फाइंड करना है, ये मान लीजिए ये मुझे फाइंड करना है, इससे दिमाग लगा लीजिए। 3 × 3 दे रखा तो 3 की फॉर्म में जाते, 4 में कहते तो 4 की फॉर्म में जाते, 5 कहते तो 5 की फॉर्म में जाते, 1 कहता तो 1 की फॉर्म में जाते। बात समझ में आ गई ना? तो अब क्या निकालना है, A11, तो आई की जगह कितना 1, जे की जगह कितना 1, तो 1 + 2 × 1 तो कितना हो गया, 1 + 2 = कितना हो गया 3। A12 निकालूँ तो 1 + 2 × 2, 2 2 = 4 और 1 5। A21 तो 2 + 2 × 1, भाई 2 है आई की जगह और 1 है जे की जगह, 2 1 = 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। 2 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 + 2 × 2, 2 2 = 4 और 2 6। क्लियर? तो नाउ आफ्टर दिस हमसे जो पूछा था ए आई जे जो था वो किसी कंडीशन क्या थी भाई, उसकी कंडीशन ये है जो हमारे पास बन के तैयार होके आने वाली है, वो क्या भाई तैयार होके आने वाली है। A11 की वैल्यू कितनी 3, A12 की वैल्यू कितनी 5 और इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 6। ठीक है जी, लीजिए जी कंप्लीट। तो इसी तरीके से आप कुछ भी जरूरी, देखिए ये मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, ये रूल में तो वैल्यू रखनी होती है बस, इस रूल में तो वैल्यू रखनी है, इससे बस ये बनाना आ जाना चाहिए आपसे, इतना ही कंपलसरी है बस। इसकी जगह तो मुझे आई जे इक्वल टू कुछ भी दे रखा हो, अपॉन में इसके 2 मान लूँ तो क्या होगा, सबके नीचे अपॉन में 2 आ जाएगा। एडिशनल बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका। 3 का है तो 3 आ जाएगा, ठीक है, बाहर मल्टीप्लाई 2 का है तो सबके मल्टीप्लाई 2 करते चले जाओगे। बात समझ में आ गई ना? तो मतलब क्वेश्चन में सिर्फ और ध्यान देने वाली जो बात है वो सिर्फ इतनी है आपके लिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, ये बनाना चाहिए। क्लियर? चलो जी फटाफट से चलते हैं क्योंकि एक्सरसाइज खत्म करनी है आज हमें आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 में देखिए कंपैरिजन की बात करते हैं। तो मैं कंपैरिजन में सिर्फ आपको 1-2 क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ। इसका पहले चलो ए पार्ट देख लो। 5 का ए पार्ट, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो क्लियर सी है 3 4 एक्स वाई और 2 मल्टीप्लाई आपका 1.5 और ये जेड और ये 1 और ये 1। ठीक है जी, चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो 3x और 4 और y और इसके बाद आपका देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 का 1.5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 1 जा 2 और ये 2z और ये 2 1 जा 2। क्लियर? आफ्टर दिस चेक करते हैं इस चीज़ को। एवं 3 तो 3 है, x की वैल्यू है कितनी आ रही है आफ्टर कंपेरिजन। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। लिख दीजिए, पहले तो रीजन ही लिख दीजिए। ये किसकी फॉर्म में है, 2 × 2 की फॉर्म में, और ये भी 2 × 2 की फॉर्म में, जेड है ना। तो बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स, बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो इसलिए तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 कंपेरिजन करने के बाद, y की वैल्यू कितनी होगी भाई, कौन सा है ये कॉलम,
ये कॉलम कौन सा है, ये दिमाग लगाइए पहले। ये कितना 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2, तो 2 2 इतना है, तो 2 2 यहाँ पे कितना है 2 है। अरे कंपैरिजन कर लो ना भाई, ये वाला जो पार्टीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, A2 2 बोलते हैं ना, और इसको भी तो हम A2 2 ही बोलते हैं ना। तो दोनों को कंपैरिजन करते हुए y की वैल्यू 2 हो गई। अब अच्छा ये कौन सा है, ये 2 1 है और यहाँ पे ये 2 1 है, ठीक है ना। तो ये दोनों 2 1 दे रखे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2 जेड जो है वो किसके इक्वल है 4 के, तो जेड इक्वल टू किसको हो जाएगा 2 2 4। तो लो जी हमारा वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व। कंपैरिजन करना बहुत आसान है, ठीक है। तो इसमें और हिंदी में लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स, मतलब दोनों जो हैं वो समान आपियों हैं, इक्वल आपियों, समान आपियों, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। चलिए जी 5 के इसके बाद हम इसका सी पार्ट बताएंगे, बी पार्ट आप खुद करके देखेंगे। सी पार्ट में इसलिए कि क्योंकि उसकी जो आप कई सालों में तो आया भी हुआ भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसलिए हम पहले उसको बताएंगे। और आप बी को तो इसके देख के निकाल ही लोगे, अगर हम इसको निकाल देते हैं आपके लिए। तो x माइनस वाई प्लस जेड है और आपके पास x प्लस वाई माइनस जेड है। और फिर भी यदि बी वाला पार्ट आप लोगों से ना निकले तो भैया एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, बता ज़रूर देना कि हमसे नहीं निकल रहा है। एक बार आप बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको बताने की, ठीक है जी। चलिए तो सिंपल से एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे कितना फॉर्म है। अब ये 3 की फॉर्म नहीं है, ये दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये कितना है, सिर्फ 1 रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, कॉलम एक है, ठीक है। तो ये कितने की फॉर्म में है, 3 इंटू 1 की फॉर्म में, और ये आल्सो दिस इज अ 3 इंटू 1, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इसको प्लस को हटा देता हूँ तो ये किसकी फॉर्म में, 3 इंटू 3 की फॉर्म में, लेकिन आप किसकी फॉर्म में है, रो 3 एंड कॉलम इज 1। रो 3 कैसे, 1 2 3, और कॉलम्स एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन, कॉलम 3 है बस, ठीक है जी। तो कर लो जी सीधा सीधा कंपेयरिंग। मैं सबसे पहले लिख लेना, अब लाइन अपना आप लिखोगे, ठीक है ना। बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स, तो मैं डायरेक्ट कंपेरिजन कर रहा हूँ। माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 1 है, और आपका जो माई एक्स माइनस वाई और प्लस जेड जो है वो कितना है 2 है। मैं पहले इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल। 2 जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 3, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2 हो गया जी, ठीक है जी। इसके बाद में आप सेकंड और थर्ड वाले को लेने वाला हूँ मैं। एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3 है। कर दो जी कंपेयरिंग, ये तो 2x हो गया, ये कैंसिल इज इक्वल टू 3 और 2 5 हो गया, तो x इज इक्वल टू 5/2 हो गया। लो जी दूसरा हो गया। कौन कौन से ले लिया हमने, ये वाला, ये पहला दूसरा तीसरा। तो एक काम कर लो, पहला और तीसरा ले लो। माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, और एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3 ले लीजिए। देखिए कैलकुलेशन आप और भी तरीके से कि जेड एक्स का मान दूसरे में रख दीजिए, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा आसान ये लग रहा है कि कैलकुलेशन हमें फाइंड ही तो करना है, ना। फाइंड करने का प्रोसेस जो है वो आप समझ चुके हैं, तो अब मैं बिल्कुल एकदम फास्टली प्रोसेस से करूँगा, टाइम वेस्ट भी ना करें। जेड से कैंसिल, ये हो गया कितना 2 वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो नाउ एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू 5/2 है भाई, वाई इज इक्वल टू 2 है, और जेड इज इक्वल टू 3/2। बस समझ में आ गई, क्लियर। तो सी खत्म, आगे चलते हैं हम 6 वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। 6 वाले क्वेश्चन में हम जो बात करेंगे आपसे, 6 वाले क्वेश्चन में पहला प्लस माइनस कह रहा है, फिर प्लस कह रहा है, फिर प्लस कह रहा है। तो इसमें मैं आप लोगों को एक तो पहला ही बताने वाला हूँ, वो भी सिर्फ माइनस वाला, और एक प्लस वाला। मैं इसमें 6 का ए वाले पार्ट में आपको ए जो मैट्रिक्स दे रखा है वो कितना दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 और 4 दे रखा है, और 3 और 2 दे रखा है, और बी जो दे रखा है वो आपका 1 3 -2 और 5 दे रखा है, ठीक है जी। और मुझसे कह के ए प्लस बी बता दीजिए क्या होगा। तो ए प्लस बी में क्या दे रखा है 2 3 4 2, और बीच में प्लस, और 1 3 और -2 और ये 5। सिंपल सा ऐड कर दीजिए। A1 को A11 में, A12 को A12 में, A21 को A2 इसमें, सेम कंडीशन। तो 2 + 1 हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा, 3 ± -2 हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा। भाई बात समझ में आ गई ना, 3 और प्लस होगा तो प्लस माइनस -2, 2 और 1 3 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। जल्दी में कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए आई रियली से सॉरी। कोशिश
करता हूँ कि गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर हो जाती है तो उसके लिए भैया जल्दबाजी में हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इंसान हैं हम भी। ठीक है, चलिए अब मैं इसी को किस फॉर्म में समझाना शुरू करता हूँ आपको, माइनस की फॉर्म में। अरे हाँ, माइनस की फॉर्म में तो करो जी। 2 - 1, 4 - 3, 3 माइनस माइनस प्लस 2 और 2 - 5, तो कितना हो जाएगा? 2 - 1 1 हो गया, 3 2 5 हो गया, 4 - 3 1 हो गया, 2 - 3 तो ये माइनस का 3 रह गया। ठीक है जी, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? अच्छा जी, चलिए 6 का ये वाला पार्ट खत्म होता है ए, और इसके बाद जो हम बात करेंगे 6 के सी पार्ट के बारे में बात करेंगे। वहाँ मैट्रिक्स ए प्लस बी पूछा है, तो मैं ए प्लस बी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी बुक में है ही। यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि दे रखा है कॉस 2 अल्फ़ा, और ये दे रखा है साइन 2 अल्फ़ा, और ये दे रखा है कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा और आपका साइन अल्फ़ा। ठीक है जी, चलिए करो जी। प्लस कॉस 2 अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा और प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसके बाद जो हम बात करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे कि कॉस 2 अल्फ़ा जो होता है, कॉस 2 अल्फ़ा जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है, प्लस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन 2 अल्फ़ा जो होता है वो किसको होता है? इसको साइन 2 अल्फ़ा को अगर मैं साइन 2 अल्फ़ा ही लिखा रहने दूँ, क्यों इसलिए लिखा रहने देने के लिए कह रहा हूँ मैं, लगाने के लिए फॉर्मूला लगा दूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन आंसर जो आपका जो मैच करेगा वो किससे करेगा? साइन 2 अल्फ़ा से ही करेगा भाई। आपका जो आंसर मैच करेगा वो किससे करने वाला है? साइन 2 अल्फ़ा से ही मैच करने वाला है। आप कहोगे जी कैसे सर, इससे कैसे करेगा? तो इससे भैया ऐसे करेगा कि आपको जो ये पार्टीशन है वो एज इट इज़ लेके चलो आप लोग, और नहीं करे तो साइन 2 अल्फ़ा की जो वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ ना आपको, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा होती है। इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है? 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। लगाओ तो सही, तो भी कैलकुलेशन सही बैठेगा। पेपर में अगर आप ये लगा भी देते हैं तो गलत नहीं होगा, ध्यान रख लेना बस। ठीक है ना? तो इसको मैं साइन 2 अल्फ़ा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और इसको 2 कॉस अल्फ़ा और इसको 2 साइन अल्फ़ा। देखिए इतने वाले पार्टीशन को, इस वाले पार्टीशन को मैं क्या करूँ, मैं ऊपर वाले को इरेज करने की कोशिश करता हूँ, इतने पार्टीशन को इरेज करता हूँ। ठीक है जी, चलो 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर और प्लस साइन, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और 2 कॉस अल्फ़ा और 2 साइन अल्फ़ा। ठीक है जी, 1 माइनस साइन को क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये 2 कॉस अल्फ़ा और ये साइन 2 अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये 2 साइन अल्फ़ा। ये आपका आंसर होता है। ठीक है जी, कंप्लीट। चलिए तो इसके बाद आगे चलते हैं भाई। देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं हम आपके साथ, ऐसा ना हो कि आप लोग बस अपने मज़े में मस्त हो के ना लाइक करें ना सब्सक्राइब करें। कोशिश करा करें, अच्छा लगे तो यार कुछ तो लिखो। ए प्लस में आपके 7 वाले कंडीशन दे रखे, 2 3 -1 और 4 दे रखा है, इज इक्वल टू 3 और -3 और 6 और 8 दे रखा है। तो इसको देखो मैं क्या करूँ, मैं ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये तो पहले से ही दे रखा है 3 और -6 और ये -3 और ये 8, और इसको माइनस ले गया तो मैं 2 3 -1 और 4 दे रखा है। क्लियर? तो करो देख, अब कहाँ रह गया क्वेश्चन में, कुछ रह गया क्या? सब चेक करना सिखा तो रखा है। 3 - 2 कितना रह गया 1, -6 -3 कितना हो गया -9, और -3 और प्लस के 1 तो कितना रह गया -2, और 8 -4 रह गया 4। डायरेक्ट किया मैंने कैलकुलेशन, आप खुद चेक करिए, खुद से करिए, कम से कम इतना थोड़ी सी मेहनत खुद भी करेंगे तब तो कुछ समझ में आएगा, और डायरेक्ट मेरे से सारे करा लेंगे तो फिर कैसे आएगा। जो चीज़ें टफ़ हैं उनको मैं बिल्कुल एकदम समझाने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन जो चीज़ टफ़ है ही नहीं तो उसके लिए मैं थोड़ा समय फालतू क्यों खर्च करूँ। इसमें 3b आपके पूछा है, तो ए और बी की वैल्यू मैं आपको लिखूंगा बिल्कुल एकदम कि ए की वैल्यू देखिए 2
ए की वैल्यू 3 और -5 है, और फिर 2 है, -4 है और -3, और बी की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 है, 3 है और 7 है। तो कितना है, 3 2 6, 2 2 4, 2 5 10, 2 4 8, 0 9 3 9 3 21। ठीक, क्या करना रहेगा, -6 -0 6, -10 और -9 कितना हो गया, -19, 4 -9 कितना रह गया, -5 4 9 होते ना, -8 और -21, तो -29। बात समझ में आई, खत्म जी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो आगे हम चलते हैं 9 वाले क्वेश्चन को। ये देखिए जैसे 2a 3b कितने स्टेप बढ़ा दे उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आता हूँ 9 वाले क्वेश्चन इसी तरीके से, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है उसमें। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर सीधे। 10 में कितने पार्ट हैं, 10 में हमारे जो हैं ABC, इसमें तो भैया 3 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट हैं, तो हम आपको, चलो पहले ए वाला ही पार्ट देखो और फिर देखते हैं उसके बाद कौन सा बताया जाएगा आपके लिए। चलिए चलते हैं। तो इसमें आपको x प्लस वाई जो दे रखा है वो दे रखा है 5 0 2 9 दे रखा है, और आपका x माइनस वाई जो दे रखा है वो दे रखा है 3 6 और 0 और -1 दे रखा है। तो आपसे जो x और y की वैल्यू पूछी है, तो एक सीधा सा एक काम कर लीजिए कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको या तो एक बार सब्सट्रैक्ट कर लीजिए या फिर ऐड कर लीजिए। तो मैं इनको इक्वेशन फर्स्ट मान सकता हूँ, लेकिन आप चाहें तो, ठीक है। इनको मैं ऐसे लिखने के बाद मैं इनको एक बार क्या कर दूं, दोनों इक्वेशनों को जोड़ने पर, ठीक है ना। तो एडिंग मैं लिखूं, हिंदी में बोलूं तो बोल सकता हूँ आप भी जो समीकरण हैं, आप भी समीकरण जो हैं को जोड़ने पर। तो इंग्लिश में क्या लिखोगे, एडिंग बोथ मैट्रिक्स, ठीक है ना, बोथ मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को क्या करोगे, ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, स्मॉल कर लो भाई, इसको लिखने में थोड़ा सा आसानी रहेगी मेरे हाथ से भी। तो x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐसे इन दोनों को ऐड कर दो। 5 और 2 है, 0 है, 9 है, और आपके पास 3 है, 6 है, 0 है, -1 है। राइटिंग छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए पढ़ने पर बस। ये कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 5 और 3, ठीक है ना। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 3, तो कितना हो गया 8 हो गया ना। 6 2 कितना हुआ 8 0 -9 और प्लस के तो माइनस और 1 हो गया, तो 9 में से 1 गया तो कितना रहेगा 8, कितना 8 8 8 0, ये बन गया ना आपके पास। तो अब ये 2 है और 2 किस में जाएगा, देखो सिंपल सी बात ध्यान रख लेना यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में, तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके पास, मैं इसको डायरेक्ट लिखूँगा या फिर 1/2 ऐसे लिख लो, 8 8 0 8, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जब 2 का डिवाइड करूँगा तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 और ये 4, ठीक। तो x की वैल्यू आ गई। अब मैं किसकी करूँगा, y की वैल्यू। तो बोथ ऑफ मैट्रिक्स को आपके क्या कर दूँ, बोथ ऑफ मैट्रिक्स को जो है मैं आपको एक काम कर देता हूँ, मैं इस मैट्रिक्स को एक बार अब के क्या क्या था जोड़ा था, आपके सब्सट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है ना। सब्सट्रैक्ट बोथ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्ट करो x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो 5 है, 2 है, 0 है, 9 है और माइनस है, फिर 3 है, 6 है, 0 है, -1 है। लिखो जी, चलो क्या कैंसिल हुआ, पहले तो यही साइड कैंसिल होगी, 1 मिनट। हाँ जी, तो x प्लस वाई माइनस के x प्लस के y, इतनी स्टेप तो ये लिख गई, इजिकल 2 में 5 में से 3 गए तो रह गया 2, 2 में से 6 गए तो माइनस के 4, 0 में से 0 गया 0, 9 में से माइनस प्लस 1, 9 और 1 10, और ये कौन कैंसिल हो, x से x कैंसिल, 2y इजिकल टू, ये कंडीशन हो गई हमारे पास, -4 0 और 10 हो गया, और मैं 2 को इसमें डिवाइड में लेके जाऊंगा तो y इजिकल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0 और 2 5 जा 10। भैया एक समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना सा स्टेप है, कुछ ज़्यादा टफनेस है नहीं। हमारी सबसे ज़्यादा जो आसान मानता हूँ मैं एक्सरसाइज ना तुम्हारे लिए 12th में मैट्रिक्स ही मानता हूँ मैं। ये समझ लीजिए कि इसके अगर आपके क्वेश्चन आते हैं ना, तो और इसमें भी अगर आप मार्क्स नहीं लेकर आए तो फिर तो बेकार है भैया, ठीक है। तो बी पार्ट में भी ऐसे ही कुछ निकलवाया तो एक बार ऐड कर देना, ठीक है ना, या फिर इक्वेशन मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेशन कर लेना। पहली वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना, 2a सेम हो जाएगा, बी की वैल्यू निकल आएगी एक बार,
ठीक है। और फिर एक बार सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, एक बार ए को सेम कर देना, एक बार बी को सेम कर देना, ठीक है जी। चलिए अब मैं जो बात करता हूँ आपसे भाई, मैं बात करता हूँ सी वाले पार्ट में। सी वाले पार्ट में इसमें जो दे रखा है हमें ए बी की वैल्यू दे रखी है, तथा अब जो सेप सी जो दे रखा है मैट्रिक्स, इसमें वो मैट्रिक्स का जो टाइप है वो क्या टाइप दे रखा है, वो दे रखा है 5a प्लस के 3b और प्लस 2c, इस टाइप में आपको दे रखा है। एक शून्य अब जो ये है जीरो मैट्रिक्स है तो इक्वल टू जीरो हो गया जी, जीरो मैट्रिक्स है तो कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है तुमसे, ठीक है जी। तो रखो जी वैल्यू भाई, इसमें वैल्यू रखनी शुरू कर दो। अब जब ऐसी बात है तो एक काम कर लो आप लोग, क्या करो, इसको ए और बी की वैल्यू है ना मेरे पास, तो इन दोनों को, इस सी को अकेला छोड़ लो यहाँ पे। 2c इक्वल टू माइनस के 5a और माइनस के 3b, ठीक है ना। और भाई अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि c इज इक्वल टू माइनस के 1/2, दोनों ये 1/2 तो यहाँ से माइनस इसमें से कॉमन थे, क्या बचा 5a और प्लस 3b, बात समझ में आई। अच्छा ए की वैल्यू देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं नीचे कैलकुलेशन डायरेक्ट करूँगा। तो ए की वैल्यू जो मेरे पास है यहाँ पे वो दे रखी है 9 है, 1 7 और 8 है, और जो बी दे रखा है वो 1 है और 7 है, 5 है और 12 है, ये गिवन है। तो आप देखिए भाई, चलो जी, सी इजिकल टू माइनस के 1/2 और 5a, तो 5a में डाल लिखूँ 9×5 45, आप क्या करोगे, चलिए डायरेक्ट करते हैं, नहीं तो फिर हम ऐसे लिखते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए बात, ये मैन को आपको समझ में आना चाहिए। इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लो। ए की मैट्रिक्स क्या है 9 1 7 8 प्लस 3, और बी की मैट्रिक्स क्या है 1 5 7 12, ठीक है भाई। तो सी इज इक्वल टू माइनस के 1/2, और ये आपका 5 9×5 45, 5 एकम 5, 7×5 35 और 8×5 40, ये तो होगी फर्स्ट मैट्रिक्स। और सेकंड मैट्रिक्स 3 एकम 3 और 3×5 15, 7 3 से 21 और 36, क्लियर भाई। तो ये मैट्रिक्स आपको मिली है, और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस के 1/2, और इसको अब मैं डायरेक्ट देखिए ब्रैकेट को हटाए, इसको चलो ऐसे लिख लूँ, अंदर ये ऐसे ब्रैकेट लगा लूँ। 45 और प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 48, 5 और फिर ये 20 हो गया, 35 और 5 1 6 और 3 और 2 5 56, ये हो गया आपके पास। और ये हो गया जी 4 3 7 76, ये हो गया। और चाहे इस ब्रैकेट को आप हटाना चाहो तो हटा भी सकते हैं, या अगले स्टेप में हटा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम हटा देते हैं इसको, क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू माइनस के 1/2, और ब्रैकेट में कितना है 48 20 है, 56 है, 76 है, डिवाइड कर दो भाई सीधा सीधा, माइनस भी साथ लेके चलो, माइनस 1/2, तो माइनस की 1/2 इसमें करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा 24, ये माइनस का 10, और ये 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, माइनस के 28, ठीक है। और भैया ये बचेगा आपका माइनस 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, तो सी की वैल्यू भैया हमारे पास ये आ गई, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है जी। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती हम आपसे नहीं करेंगे कि करें ही बिल्कुल, ठीक है। अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ सर का पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, अगर थोड़ा आ रहा होगा तो 100% कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा ना लगे कि इन फ्यूचर कि 1% का हमारा कोई पार्टीशन रह गया है। तो अगली एक्सरसाइज हम बिल्कुल एकदम 100% अपनी मेहनत लगा के आपको समझाएंगे। तो अब कल जो बात करेंगे हम एक्सरसाइज कौन सी बात करेंगे 3.2, हाँ 3.2, और 3.2 में भाई जो एक्टिव वाली बुक में है वो क्वेश्चन जो है ना वो आपके टोटली 14 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे एक दिन में ख़त्म करने की, अगर कोई रह जाता है तो फिर देखेंगे, ठीक है जी। फास्ट प्रोसेस से चलेंगे उस वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। देखिए ये वीडियो भी 34-35 मिनट्स की हो गई। चलिए थैंक यू।